हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज लेके आए हैं भाई हम साधारण ब्याज की क्लास 2 और इसमें हम जो है 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्रथम टाइप है हमारी दर निकालने वाली और दूसरी टाइप है समय निकालने वाली और जो तीसरी टाइप होगी वो क्या होगी, वो ऐसी होगी कि किसी धन को दो व्यक्तियों को दिया जाएगा 10% पे या 20% पे, तो वो पूछेगा उसमें इसको कितना पैसा मिला, इसको कितना पैसा मिला। यानी कि हम इसे क्वेश्चन करेंगे किससे, मिश्रण से। आप ध्यान देंगे, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैं कह रहा हूं 100 रुपए का 2 वर्ष का, ध्यान देंगे 100 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 20 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देंगे दर कैसे ज्ञात करेंगे हम, मैं बताऊं। अगर ये पता चल जा कि मुझे इतने रुपए पर इतने रुपए ब्याज मिल रहा, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे। आपको ये पता चल जा कि आपको मान लो 100 रुपए पर एक साल में 20 रुपए ब्याज मिल रहा या 10 रुपए ब्याज मिल रहा, तो आप दर निकाल लेंगे। तो हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए, किसका, एक तो मूलधन और दूसरा एक साल में आपको क्या है, कितना ब्याज मिल रहा। ठीक है, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा। क्लियर होगी बात। अब मुझे ये बताओ 100 रुपए है, 100 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 20 रुपए है, तो एक वर्ष का कितना होगा। मैं 2 से भाग लगा दूं तो कितना होगा, 10 रुपए। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 100 रुपए पर एक वर्ष में कितने मिल रहे, 10 रुपए मिल रहे। तो मैं दर निकालने के लिए क्या करूं, 100 की गुणा, तो कटेगा कितना, कितना है 10%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि आप क्या करें, 2 वर्ष का ब्याज ऊपर रखें और बटे कितने मिल रहे, 100 रुपए पे। लेकिन आप क्या करें, यहां क्या है 2 वर्ष रखें, क्योंकि आप 20 को जब 2 से क्या लगाओगे, भाग लगाओगे, तो कितना आ गया, 10 ही आ जाएगा। और यहां परसेंटेज बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुना, ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो कितना आएगा ये 10%। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में यही करेंगे कि हमारा मूलधन ये है, मूलधन निकाल लेंगे और हमें इतना ब्याज मिल रहा है इस पे एक साल में, और गुणा कर देंगे किसकी, 100 की, तो हमारी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखना बस, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष सेम ब्याज मिलता है। एक साल 50 मिला, दूसरे साल 50 मिलेगा, तीसरे साल 50 मिलेगा। ठीक है। अब करते हैं हम RS अग्रवाल का फर्स्ट प्रश्नावली का, ये क्वेश्चन है 18। ठीक है। ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में, ध्यान देंगे आप, 8 वर्ष में ये कितने हो जा रही, 2900 हो जाती है, और 10 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब मुझे बताओ, ये मूलधन है, कोई मूलधन नहीं है। 8 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जा रही है, 2900, और 10 वर्ष में कितनी हो जा रही, 3000। अब मुझे बताओ कोई राशि 8 वर्ष में 2900 होगी, 10 वर्ष में कितनी होगी, 3000। तो 2 वर्ष में इतना कितना पैसा ऐड हुआ, 2 वर्ष में कितना ब्याज ऐड हुआ इसमें, 100 रुपए। तो एक वर्ष में कितना हुआ, 50। यानी कि हमें क्या पता चला इससे कि एक वर्ष का ब्याज कितना है। ये राशि बढ़ रही क्यों है, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ रहा है। राशि 8 वर्ष में हो गई 2900, 10 वर्ष में होगी कितनी, कितने हो गई, 3000। तो 2 वर्ष में बढ़ी कितनी, 100, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी, 50। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे बताओ आप मुझे। आप ये बताओ, ये तो हमारा एक वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। अब मुझे आप बताओ कि 10 वर्ष में राशि कितनी होगी, 3000। अरे एक साल में ब्याज कितना मिलता है, 50 रुपए। तो 10 वर्ष में जब 3000 होगी, तो इसमें 10 वर्ष का ब्याज है, इसमें 8 वर्ष का ब्याज है। तो मैं इसमें 10 की गुणा कर दूं तो 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 10 वर्ष में मुझे 500 रुपए ब्याज मिलता है। 10 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 500 रुपए। ये राशि 10 वर्ष में 3000 होगी, तो मूलधन कितना हो गया हमारा। जब ये 3000 राशि है और इसमें से मैं 10 वर्ष का क्या ब्याज घटा दूं 500, तो कितना हो गया मूलधन, 2500 है। नीचे लिखेंगे आप 2500 और गुणा कर देंगे किसकी,
100, 2 जीरो से 2 जीरो करेगी, 25 दूनी 50, कितना आ गया 2%। बस आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से क्या निकालना है, मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, और क्या है ब्याज ऊपर मूलधन नीचे गुना 100, तो दर आ जाएगी हमारी। देखो ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है ये बी प्रश्नावली का है। ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में, ध्यान देंगे 3 वर्ष में ये हो जाएगी कितनी है 1016, और 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 1304। तो धनराशि से ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दो चीज पूछी है, धनराशि भी पूछी है और ब्याज की दर। सबसे पहले बताओ 3 वर्ष में इतनी हो जा रही है, 7 वर्ष में इतनी हो जा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें 4 वर्ष का ब्याज फालतू है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ रहा, इसमें कितना जुड़ रहा। मैं क्या कहूंगा, देखो आप 100 रुपए है और मान लो 1 साल में 10 रुपए मिले, तो मैं क्या कहूंगा कोई राशि 1 साल में इतनी हो जा रही है, ऐसे तो कहूंगा। तो 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ इसमें। अब इसमें जुड़े हैं 3 वर्ष का ब्याज, इसमें जुड़ा है कितना 7 वर्ष का ब्याज। तो मैं क्या करूंगा 1340 में से 1304 में से 1016 घटा दूं, तो यहां ध्यान लेंगे कितना हो जाएगा 14, ये कितना बचा 8, ये कितना बचेगा 8, 288 आ गया। ये क्या वर्ष का ब्याज आया, इसमें था ब्याज किसका 7 वर्ष का, इसमें था 3 वर्ष का, तो इसमें 4 वर्ष का फालतू था। जब मैंने इसमें से ये घटाया तो कितना है 4 वर्ष का ब्याज आ गया। अब मैं से 4 से भाग लगा लूं, कितना आएगा ये 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 रुपए ब्याज आ गया 1 साल का। अब यो तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब मुझे क्या निकालना, मूलधन। मूलधन के लिए क्या करूं, इसमें 3 वर्ष का ब्याज है, यो 1 वर्ष का ब्याज, इसमें 3 की गुणा करके अगर 3 वर्ष का ब्याज घटा दो तो मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष बाद कोई राशि कितनी हो जा रही, कितनी हो जा रही 1016 हो जा रही है। तो मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं, 3 दूनी 6 और कितना 3 सत्ते 21, 216 रुपए घटा दूं तो कितना होगा ये 1016 में से 216 घटा दे तो कितना आ गया, यानी कि हमारा मूलधन कितना होगा 800। एक आंसर तो ये आ गया। और हमें दर निकालनी, तो 1 वर्ष का क्या रखेंगे ऊपर ब्याज रखेंगे, 1 वर्ष का ब्याज 0 और गुना कितना 100, 0 0 घटी 8 से कटेंगे, कितने बार कटेगा 9 बार, तो कितना होगा। ध्यान रखेंगे 9 तो % है और ब्याज मूलधन कितना है 800। दोनों आंसर आ गए। आप ध्यान दो, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे आप, ये भी प्रश्नावली से ही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। भाई 2 वर्ष का मिश्र धन कह दिया, मिश्र धन का मतलब क्या है 756 है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज है और 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 873 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करूं बताओ आप, इसमें तो 2 वर्ष का मिश्र धन ब्याज जुड़ रहा है, इसमें 3.5 का वर्ष है, तो इसमें से ये घटा दूं तो घटाओ आप, कितना बचेगा बताओ 3, ये बचेगा इसमें से 756 घटा रहा हूं तो ये कितना बचेगा यहाँ 13 में से 6 गई तो कितना बचेगा 7 तो आ गया, और ये कितना बचेगा 117 आ गया। लेकिन ये बताओ मुझे 117 क्या 1 वर्ष का ब्याज है, ये 1.5 वर्ष का है, इसमें 2 वर्ष का है, इसमें 3.5 वर्ष का, इसमें 1.5 वर्ष फालतू है, तो इसमें से ये घटाओगे तो 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया। मुझे निकालना कितना 1 वर्ष का, तो मैं 1.5 से भाग लगा दूं, 3 से भाग लगा दूं, तो ये क्या है 117, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 3 से काट दो आप, 3 से काटेंगे क्या होगा 3 ते 9, 3 9 27, 2 की गुणा कर दो, 2 नी कितना 2 नी में 18 और 2 तिया 6 1 7, 78 रुपए आ गया 1 वर्ष का ब्याज। अब ये बताओ मुझे क्या निकालना है, और अब 1 वर्ष का ब्याज तो मुझे क्या है पता चलेगा, मूलधन चाहिए। मूलधन कैसे निकालूं, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। लो मैं 2 की गुणा कर रहा है इसमें, 2 8 16, फिर कितना हुआ 214 और 1 15, 156 2 वर्ष का ब्याज है, 156 2 वर्ष का ब्याज है, इसमें से घटा दूं। क्यों,
अगर 2 वर्ष बाद कोई धनराशि इतनी हो जा रही तो उसमें 2 वर्ष का ब्याज है ही नहीं, बताओ। 2 वर्ष का ब्याज है तो उसमें घटाऊं तो कितना होगा? 600 रुपए मेरा क्या है? मूलधन है। और मुझे दर निकाल ली तो क्या रखूंगा? 78 रखूंगा ऊपर और गुणा कर दूं 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काट लो इसे, 6 कम 6 छत्या तो 13% आ गया। और मूलधन पूछे तो कितना है? 600। क्लियर हो गए? आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये अतिरिक्त प्रश्नावली जो है थर्ड प्रश्नावली का है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 7 ये कह रहा 12,500 की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर, आप ध्यान देंगे 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो जा रही है? वो 15,500 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दर ज्ञात करनी, क्या करेंगे बताओ इसमें? ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कह रहा 12,500 की धनराशि, तो ये मूलधन है। आपके ये नहीं कहा कि 2 वर्ष बाद धनराशि इतनी हो जा रही, तो ये तो हमारा सीधा मूलधन कह दिया। इतनी धनराशि 4 वर्ष बाद इतनी हो जा रही, लेकिन इसमें 4 वर्ष का ब्याज है। तो मैं क्या करूं? 12,500 में से 15,500 में 12,500 घटा दूं तो सिंपल कितना आ जाएगा? 0 0 0 कितना आ गया? 3,000। ये 3,000 किसका ब्याज है? 4 वर्ष का। तो इसे क्या करेंगे? ऊपर लिख दो आप डायरेक्टली, या तो यही 4 से भाग लगा दो इसे, या क्या है 4 यहां लिख दो और बटे 4। तो ये अभी 4 से भाग लगा, कितने वर्ष का ब्याज आ गया? 1 वर्ष का ब्याज। और हमारा दर निकालने का तरीका क्या है? 1 वर्ष का ब्याज ऊपर रखो और नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। मूलधन कितना है? 12,500 और गुणा 100। इसका 4 मैंने काटा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ये जो है अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये क्या है? 1 वर्ष का क्या है? ब्याज ही है। अब एक काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, क्लियर हो गया? 25 से काट लो आप, 25 ही कम 25 बचे कितना? 5, 25 दूनी 50, ठीक है। अब ये काटेंगे कितनी बार? 25 पंजे 125। अब ये आ गया 5 चौक 20, 20 से और भाग लगा दो इसे, क्या 4 से काट दूं? 4 ही कम 4 और कितना कटेगा? 4 से 12 और 5 से काटेंगे 5 अंक 30, तो कितना आ जाएगा? 6%। क्लियर हो गए? आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्स्ट प्रश्नावली का ये भी क्वेश्चन नंबर 28। देखो, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, कोई धन है और भाई वो 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 वर्ष का ब्याज तो ऊपर, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज ऊपर रखेंगे, नीचे मूलधन और गुणा 100। यही तो तरीका है। कोई क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुनी। अब 3 गुना कैसे होगी? अगर मैं x मान लूं तो ये राशि कितनी हो जाएगी? 3x। अब x मानो ना मानो आपस में कटना है। मैं मान रहा हूं वो राशि कितना है? 1 रुपया है, और वो राशि हो जा रही कितनी? 3 गुना। तो मुझे बताओ ब्याज कितना जुड़ रहा उसमें? ये 3 गुना कब होगी? भाई आपका 100 रुपए है और वो 300 हो गया मान लो, तो 200 रुपए ब्याज जुड़ा, जब भी तो हुई। मैं कह रहा 1 रुपया था आपका और वो साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 रुपए हो गए, तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया तो था ही वो। तो ब्याज कितना मिला आपको? 2 रुपए। 2 रुपए मिले नहीं मिले? मिला आपको ब्याज। भाई 1 था रुपया, 3 रुपए होगी। क्यों होगी 3 रुपए? वो बताओ। आपको 2 रुपए ब्याज मिले, तो 2 तो लिखेंगे क्या ऊपर? क्या लिखेंगे बताओ? 2 तो लिखेंगे ऊपर। और किस पे हुई वो? मूलधन क्या है हमारा? 1 रुपए पे हुई, तो 1 क्या लिखेंगे नीचे। लेकिन मुझे ये बताओ, राशि ये जो है हम ब्याज क्या 1 वर्ष का रखे हैं? हम रखते हैं ब्याज 1 वर्ष का, और यो कितने में हो रही? 30 वर्ष में हो रही। तो आपको 30 से और भाग लगाओ, ठीक है। या तो ऐसा लिखो या यही लगा दो, ये 2 जो हो रही है कितने वर्ष में हो रही? 30 में। और हमने शुरू में बताया था ऊपर जो ब्याज रखा जाएगा वो क्या 1 वर्ष का रखा जाएगा? 1 वर्ष का। तो आप जब मैं मुझे ये बताओ, ये 30 वर्ष में 2 हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी होगी? 30 से भाग लगाओगे नहीं लगाओगे आप?
लगानी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट यही लगा रहा, और गुणा क्या कर दो इसकी, गुणा कर दें किसकी, 100 की। कोई दिक्कत है 30 क्यों आया नीचे है? हम समय से भाग लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 20/3, 3 से भाग लगा दो आप, 3 छंग 18, बचे कितने 2 और बटे 3, तो 6 सही 2/3 आ गया। किसी को दिक्कत इसमें? बस आपको ये देखना, x मान लो, यहां भी x आएगा वहां भी x आएगा, फिर भी कटेंगे हमें। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा ही है ये भी। 29 देखो ये क्या कह रहा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, ये कह रहा 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष है, उस धन का 2/5 हो जाता है, होगा। मुझे ये बताओ कोई धन 1 है, ठीक है, और वो कह रहा है वो ब्याज कितना होगा उस धन का, 1 का 2/5 होगा, तो कितना होगा 2/5 ही है। हम उस धन को 1 क्यों मान रहे, क्योंकि वो 2/5 आ रहा तो 2/5 होगा, वो 2/5 उस धन का 2/5 कह रहा तो 2/5 ही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लूं कि वह x है, आप x भी ले सकते हो उसे, कि वो धनराशि x है और वो जो है 10 वर्ष में उस धन का क्या हो जा रहा है 2/5 है, तो ऐसे लिख दो आप, ठीक है। लेकिन हम x की जगह क्या रखे हैं, वो धन हमारा कितना है 1 है, और वो कितना हो जा रहा 10 वर्ष में 1 का 2/5 हो जा रहा, तो वो कितना आएगा 2/5 ही आएगा। तो वो पूछ रहा किस वार्षिक दर पे। अब दर कैसे निकालोगे बताओ आप, सबसे पहले ये बताओ यो ब्याज क्या वर्ष का है, 10 वर्ष का। मैं अगर यहीं जा तो 10 से भाग लगा दूं तो 1 वर्ष का आ जाएगा, क्योंकि दर निकालने के हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2/5 तो ब्याज है, लेकिन कितने वर्ष का, कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। 1 वर्ष के लिए क्या करूं, 10 से भाग लगा दो कहीं, भाई यहां लगा दो यहां लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे रखूंगा कितना मूलधन, और यहां लिखूंगा क्या 100, ठीक है। अब यहां नहीं, इसके नीचे 1 मान लो, यू भिन्न बन गई, जो सबसे ये इसकी गुणा में जाएगा, ये इसकी गुणा में जाएगा, ये तरीका है। 2 अंश बटे हर है, तो यहां क्या है अंश है, नीचे भी 1 और लिख दो, हर बना लो, तो ये सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाली गुण में, बीच वाला बीच वाली गुण में जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर दो, 2/5 गुणे में क्या होगा 10 और गुणे में कितना होगा 100, इसे काट देंगे 0 से 0, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना 2 दूनी 4%। बस आपको ध्यान रखना है 10 से क्यों भाग ली, क्योंकि हमें ब्याज रखना है कितने का 1 वर्ष का। कोई दिक्कत? आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देंगे, देखो इसमें क्या कहा है 22 में, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। और ये कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मैं कह रहा हूं मूलधन हमारा 1 है और ब्याज जो है 1/4 होगा। 1 का अगर मैं 1/4 लिखूं तो 1/4 ही होगा। वो कह रहा राशि कितनी है 1 मान ली मैंने, और ब्याज जो है राशि का 1/4 है, तो बराबर कितना होगा 1/4 ही होगा। तो कह रहा तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। इनका वर्ष अगर 4 वर्ष है तो 4% है, 5 वर्ष है तो 5% है। तो कह रहा ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछी है, ठीक है। अब देखो हमें दर पूछी है, लेकिन उसने कहा है अगर R वर्ष है तो R ही क्या है दर है। अगर मैं R वर्ष मान लू तो R ही क्या है दर है, सेम कहा है। तो इसमें तो आप सिंपल फार्मूला लगा दो, P बराबर I बराबर क्या हो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस मान रख दो, बिल्कुल सिंपल है। I की जगह क्या रखूं बताओ मैं, ब्याज कितना है। वो कह रहा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ब्याज ही तो है, तो यहां लिख दो 1/4। P क्या है हमारा 1। अब यहां R कितना है R, समय भी कितना है R, और बट्टे कितना 100। एक काम 100 ऊपर ले जाओ यार, 100 क्या एक काम करो यहां से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा ये 25 इधर ले जाओ, 25 बराबर और इसके अंडर रूट में जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो दर कितनी आ जाएगी हमारी 5%। आसान है बिल्कुल।
क्लियर है? चाहे तो आप क्या करो, यहां से डायरेक्ट उठा सको, 1/4 बराबर आर स्क्वायर बराबर क्या है, बटे में 100 लेना है आपको। ये ऊपर का चाहे ना लिखो, चल लिख दो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना इसमें भी। क्लियर हो गया? करो एक सवाल और ऐसा है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 है बी प्रश्नावली का। देखो क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन 1 मान लिया मैंने, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 1 का 16/25 है। ठीक है? यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो, दर तथा समय ज्ञात कीजिए। इसने कहा दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है। यानी क्या कहा इसने कहा है अगर वो 4% है दर, तो 4 ही क्या है, वर्ष है। संख्या के रूप में दोनों क्या है, बराबर है। संख्यात्मक रूप में क्यों कहा, क्योंकि 4% कभी भी 4 वर्ष के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन उनकी संख्या तो बराबर हो सकती है। संख्यात्मक मान का मतलब ये है, 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, ये 4% है, बराबर थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या बराबर होगी, इसीलिए शब्द यूज करा संख्यात्मक मान में बराबर। क्लियर है? अब करेंगे P बराबर I बराबर क्या होता है हमारा, I बराबर क्या होता है, P गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मुझे बताओ ब्याज कितना है, 16/25। P कितना है बताओ, 1 माना है, और R गुना R बटे 100। क्लियर हो गया? 25 से काट दो से, 25 चौका 100, इधर लिखूंगा 16 चौका 64, तो R स्क्वायर, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 8%। तो 8 ही तो वर्ष है और 8 ही क्या है, दोनों के मान 8 है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लगा दोगे आप इसका। ठीक है? एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी। देखो सिंपल है बिल्कुल, ये कह रहा कोई राशि 10 वर्ष में क्या हो जा रही, ध्यान से देखियो, 10 वर्ष में दुगनी हो जा रही। कोई राशि 1 रुपया थी और वो 10 वर्ष में दुगनी होगी, 2 होगी। अच्छा ये बताओ 10 वर्ष में दुगनी हो जा रही, तो दुगनी क्यों हुई, क्योंकि वो 1 रुपया थी। ये ब्याज नहीं है, ये राशि है, यानी मिश्रित धन है। 1 रुपया थी, अगर 1 रुपया उसमें ब्याज जुड़ेगा तो जब भी तो दुगनी होगी। भाई 1 रुपया थी और 1 रुपया उसमें आगे ब्याज जुड़ गया, तो इसका अर्थ क्या है, कोई राशि, एक राशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में दुगनी। 10 वर्ष में दुगनी कैसे होगी वो बताओ, 10 वर्ष में दुगनी कैसे होगी, जब जितनी उसमें पहले से थी इतनी जुड़ेगी। 10 वर्ष में दुगनी ऐसे होगी, 1 रुपया था, 1 ही रुपया उसमें ब्याज जुड़ा। इसका मतलब हमें 10 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 1 रुपया। 1 रुपया थी वो, 1 रुपया थी, और वो क्या हो गई, 2 हो गई दुगनी। दुगनी का मतलब 2 हो गई, क्योंकि 1 रुपये में 1 रुपया ब्याज जुड़ गया। वो राशि तो कितनी थी, 1, और 1 ब्याज जुड़ेगा जब तो क्या दुगनी होगी, 10 वर्ष में दुगनी होगी। वो कह रहा है कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी कब होगी, जब 1 रुपया थी और 2 रुपये उसमें ब्याज जुड़ेगा, जब भी तो वो 3 गुना होगी, 1 का 3 गुना। अब ये 10 वर्ष में तो 1 जुड़ा है, तो 2 कब जुड़ेगा, 20 वर्षों में। क्यों जुड़ेगा 20 वर्षों में, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम होता है। 10 वर्ष में 1 रुपया जोड़ेगा तो 20 वर्षों में क्या मिलेंगे, 2 रुपए। तो जो तिगुनी कब होगी, 3 गुना कब होगी, 20 वर्ष में। बिल्कुल सिंपल है, बताओ क्लियर होगी बात ये। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 जी। 15 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 15, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी। बिल्कुल सेम है, ये कह रहा है 20 वर्ष में कितनी हो जा रही, दुगनी। यानी कि वो 1 रुपया थी और होगी वो 2। क्यों, 1 रुपये में 1 रुपया ब्याज जुड़ गया, ये हमारा ब्याज हो गया। अब वो कह रहा इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो कह रहा इस धन को 3 गुना होने में। 3 गुना कब होगी, जब 1 रुपये में 1 रुपया हमारा मूलधन है ये वाला, और उसमें 2 रुपये ब्याज जुड़ेगा। अब मुझे बताओ 20 वर्ष में 1 जुड़ा है, तो 2 कितने वर्ष में जुड़ेगा, 40 में। तो ये कितना आंसर आएगा, 40 वर्ष आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31,
ये कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ, देखो जब परसेंटेज की बात आएगी कि इतने परसेंट है, दर परसेंटेज दी, इतने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, तो हम टोटल धन को क्या मानेंगे, हमारे 100 रुपए थे। ठीक है, जो कह रहा देखो कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी। भाई धन कितना था, 100 था, और वो 40% वृद्धि हो जाएगी तो 140 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना जुड़ा इसमें, 40 ही तो ब्याज है, 40 ब्याज है। तो हम फार्मूला वही लगा लो, पी आई बराबर क्या हो, इंटरेस्ट बराबर क्या हो, आई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें मान रख दो, आई की जगह कितना रखूंगा, 40, क्योंकि वो 140 हो जा रही, तो ब्याज तो इसमें 40 है। राशि को कह रहा वो 40% वृद्धि हो जाती है तो 140 हो जाती है। अब बराबर कितना रखूं, मूलधन की जगह 100, आर कितना लूं, 5, और समय कितना लूं पूछता है, और बटे 100। 100 से 100 कट गया, 5 से कटा कितना, 8 वर्ष। तो कितना टी बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक साल में 5 तो 8 40 कितने में बैठे 8 में डायरेक्ट है। क्लियर है, क्योंकि ये 100 मान लिया आपने, तो 5% है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5, और कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ना, तो कितना 8 बन 40, तो कितना आ गया, 8 वर्ष। आप ध्यान दो, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान देंगे। ये कह रहा है कितने समय में 10,000 का धन, भाई हमारी राशि कितनी है, 10,000 का धन 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। कितने समय साधारण ब्याज, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से साढ़े कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा दो, ब्याज बराबर क्या हो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर होगी बात है। अब एक काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काट लेंगे, 5 × 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 300 और काट लो जी, 3 × 9, और 3 से 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 दूनी 4, ये बटे में आ जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, माह में पूछ रहा है, तो वर्ष को जब आप महीने में बदलोगे तो 12 से गुणा करोगे, तो 12 की और गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ गया, 4 × 12, तो कितना आ गया, 9 माह आ जाएगा। क्लियर होगा। 12 से गुणा कैसे करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 वर्ष है तो इसमें कितने महीने होंगे, तो आप इसे 12 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 24 महीने हो गए, तो 12 से गुणा करिए इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया।